नमस्कार, कैसे आप लोग। चलिए अब हम लगाएंगे फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल। ठीक है ना, फ्रिक्शन पूरा टॉपिक खत्म हो चुका। अब न्यूमेरिकल की बारी आ गई कि न्यूमेरिकल जो जेईई मेंस में और नीट में पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग हर बार करते हैं, 2-3 लेक्चर में न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक उसी तरह से अब न्यूमेरिकल लगेगा। चलिए पहला सवाल यहां पर गिवन है। देखिए एक पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एफ। बड़े ध्यान से सवालों को सुनना, पहले सीखिए, पहले उसको अच्छे से पढ़ना सीखिए, फिर उसकी एनालिसिस करी जाएगी। क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी सो दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक बी। मतलब ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है, इस पर कितना अधिकतम, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए कि ब्लॉक ए इस बी पर स्लाइड न करे। यानी इसका मास दे रखा 1 kg, इसका मास 3 kg, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा 0.2 और यहां पर भी 0.2। ये गिवन। तरीका क्या था, तरीका क्या था याद करिए, तरीके की बात चलते हैं। यानी इसका मतलब ये है जिस पर हमें क्या देखना है, कांटेक्ट सरफेस कितनी है, एक ये, एक ये, एक कितनी, एक और ये, यानी दो कांटेक्ट सरफेस है, एक ये एक ये। यानी इसका मतलब दो टाइप का फ्रिक्शन काम करेगा, F1 और F2। जिस पर फोर्स लगा है उस पर अब फ्रिक्शन काम करेगा इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से, यानी ये इधर की तरफ, इसको नाम दे दीजिए F1। और देखिए इस ये भी एक कांटेक्ट सरफेस, इसकी वजह से भी फ्रिक्शन काम करेगा इधर की तरफ F2। और यही फ्रिक्शन इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में किस पे लगेगा, इस पे लगेगा F2। बस इतना सा काम करना है। ये क्या है, टू कांटेक्ट सरफेस है। आपको ये चीजें आ गई तो बड़ी आसान हो जाएगी लाइफ, है ना। यानी पहले क्या है, पहला वाला है कि ये ए वाला ब्लॉक है, जो ए वाला, इस पर फोर्स लग रहा है F2 जिसका मास है 1 kg। ठीक, केवल और केवल ये F2 लग रहा है। लेकिन जो बी ब्लॉक है, बी वाला ब्लॉक, इस पर देखिए दो कांटेक्ट सरफेस की वजह से, ठीक, इधर F लग रहा है और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, कहा जाएगा F1 और इधर की तरफ ये रहा F2। एकदम आराम से। ये ब्लॉक है 3 kg का, बस यही मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई। इतना तो है सवाल में, और क्या है, और कुछ नहीं। यानी हमने पहले बताया था कि आपको क्या ध्यान रखना है, कांटेक्ट सरफेस ध्यान रखना है। अब इसका F2 की वैल्यू निकाल लीजिए, F1 की वैल्यू निकाल लीजिए, काम हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे ये मैक्सिमम पूछा, ये वाला, यानी इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, इसमें एक्सेलरेशन F2 की वजह से। तो आप F2 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आप F2 नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है? चलिए लगा के बताइए आंसर। यानी दो कांटेक्ट सरफेस, याद रखिएगा ये वाली जो कांटेक्ट सरफेस है, ठीक, ये अप्लाइड फोर्स है तो इस पे जाहिर सी बात है फ्रिक्शन। जिस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स है वो बॉडी अगर जितने भी लोगों से कांटेक्ट रखेगी उतने ही फ्रिक्शन उस पर काम करेंगे। जैसे ये बॉडी एक कांटेक्ट सरफेस, ये इस बॉडी पर एक कांटेक्ट सरफेस, ये, यानी इस पर मतलब ये कि इतना, भाई कहने का मतलब ये है, आप ये समझिए, अगर ये एक बॉडी है, कहा जा रहा है कि ये दो लोगों से कांटेक्ट करती है, दो लोगों से कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब दो लोगों में कांटेक्ट रहेंगे तो दो बार टेंशन आएगी, दो तरह की दिक्कतें आएंगी। यानी दोनों लोगों से कांटेक्ट फोर्स रखना पड़ेगा, यानी दो लोगों से फ्रिक्शन। अब ये अलग थे, ये अलग थे, तो इस पर ये अलग आ जाएगा, ये F1 ये F2। सिंपल, यही करना आना चाहिए। ये करना आ गया, समझ लिया, आ गया सवाल आ गया, तो ये आपने कर लिया, कर लिया नहीं किया। और ये देखिए एक कांटेक्ट सरफेस, तो एक F2 लगेगा इस पे, ठीक अपोजिट, जो ये लगा है ना इसके ठीक अपोजिट। ये एक्शन और रिएक्शन पेयर की तरह काम कर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ताकि ये बराबर है इस पर। क्लियर है? चलिए अब F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। F2 की वैल्यू तो आपको पता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स लिखने का जो तरीका था, सिंपल और बेसिक लिखने का जो तरीका होता है, म्यू आर होता है। इसलिए F2 की वैल्यू आप यहीं बगल में निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू यानी म्यू आर, म्यू की वैल्यू कितने, 0.2। चलिए हम लिख दें यहाँ पे म्यू, ये आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर की तरफ R1, इधर की तरफ M1G, है ना, इधर की तरफ R2,
बात को समझिएगा। अब R2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब चलिए पहले आप लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। R2 के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, इसके लिए म्यू R1, यानी ये कौन सा हमने निकाला, F2। F2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.2 इंटू R1। R1 कितना, M1G, यानी M1 की वैल्यू 1 kg इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, केवल G रखना है, 1G का मतलब G ही रखना है, यानी कितना आ जाएगा 2 न्यूटन, यानी F2 की वैल्यू आप निकाल लिए। अब चलते हैं, क्लियर है, F2 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब चलते हैं जरा F1 पे। F1 किस कांटेक्ट सरफेस पे लग रहा है, नीचे वाली। इस पर कुल कितने मास है, ये देखिए, ये और ये 3 एक 4 किलोग्राम का मास है। कुल कितने हुई, 4 किलोग्राम का मास। नहीं समझ में आ रहा, यानी जब आप F1 निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तो सिर्फ आप ये लगा रहे हैं ना, ये दिखा क्या रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि 3 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट पे इस फोर्स जिस पे लगाया गया है 3 किलोग्राम वाले मास पे F1 और F2 दोनों काम कर रहा, हम ये दिखा रहे हैं। लेकिन आप F1 की वैल्यू निकालेंगे कहां से, यहां से, कांटेक्ट सरफेस से। हमेशा जब देखा हमने कांटेक्ट सरफेस ये है, और इस कांटेक्ट सरफेस पे कुल कितने मास रखे गए हैं कि F1 लग रहा है, तो 3 एक 4 मास रखे गए, 4 किलोग्राम का मास रखा गया। मतलब यानी F1 को कहां से निकाला जाएगा, यहां से निकाला जाएगा। F1 को कहां से निकाला जाएगा, यहां से निकाला जाएगा, याद रखिएगा ये। इसलिए F1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 4 इंटू, अच्छा 0.2 रखना है, 0.2 रखिए, इसका कोएफिशिएंट दे रखा, 0.2 इंटू कितना कर दें, 4 कर दें, इंटू कितना कर दें, 10 कर दें, कितना आ जाएगा F1 की वैल्यू, यहाँ पे 4 दूना 8 न्यूटन, कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। क्लियर है, इतनी बातें हो गई, यानी F1 F2 आपने निकाल लिया। यही आपको आना चाहिए, अगर ये आ गया तो सब आ गया। क्या देखना हमें, कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस देखा तो फ्रिक्शन किस पे कितना कैसे अप्लाई होगा ये हमने करके देख लिया, पहली बात। दूसरी बात, F1 F2 लिखने का तरीका आना चाहिए। F2 देख रहे हैं यहां लग रहा है, तो ये कांटेक्ट सरफेस के ऊपर मास कितना रखा, 1 किलोग्राम का, तो ये 1 किलोग्राम का रखा, यानी इसका मतलब R इसका कितना, R1, इसका R1। और ये जब ये वाली F2 के लिए जब आप F1 के लिए देख रहे हैं, तो ये देखिए इसके लिए ये वाली कांटेक्ट सरफेस है जिसपे F1 काम कर रहा है, इसका मास 3 किलोग्राम और ये वाला मास 1 किलोग्राम, यानी कुल यहां पर ये जो लग रहा है R2 लग रहा है, और ये नीचे यानी क्या लगेगा, मतलब टोटल जो भी है, मतलब M1 प्लस M2G कर लीजिए, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। अब यहां से आप F1 निकालेंगे, जब भी कहीं निकालना हो F2 कहां से निकालेंगे, ये यहां से निकालेंगे, इस वाले कांटेक्ट सरफेस के ऊपर मास से। F1 कहां से निकालेंगे, ये यहां से ऊपर मास कितना रखा है वहां से निकालेंगे। ये अब ये F1 इस पर कितना फोर्स लगाएगा, F1 के बराबर, ये F2 इस पर F2 के बराबर। बात को समझिए, इस बॉडी यहां जो दिखाया गया वो सिर्फ ये दिखाया गया है, यहां लिखे फोर्स दिखाया गया है, यहां लिखे, यहां पे एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फोर्स दिखाया गया है, सिर्फ याद रखिएगा, फोर्स यहां क्या किया गया है, दिखाया गया है, फोर्स को डिनोट किया गया है, दिखाया गया है, इस बात को लिख लीजिए, फोर्स दर्शाया गया है या फिर दिखाया गया है। यहां से लिखिए, यहां से F1 और F2 नहीं निकालेंगे, यहां से F1 और F2 नहीं निकालेंगे, बात को समझिएगा, नहीं निकालेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा, लिख लीजिए इस बात को। क्योंकि आप F1 F2 निकालने का तरीका तो आपको सरफेस से ही पता चलेगा ना, ये सरफेस है तो इसके ऊपर मास कितना है, ये वाला रहेगा, इसका F2 आ गया। अब इसके में आप निकालेंगे तो यहां पर F1 यहां काम कर रहा है, तो आप यहां कहां देख रहे हैं, ये तो आपने दिखाया कि इस ब्लॉक पर F1 भी काम करेगा, F2 भी काम करेगा, यहां कहां देखेंगे F2, इसलिए F2 यहां, F1 यहां देखेंगे। इतना क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। ये सवाल जेईई मेंस में पूछा गया है, बड़ा आसान सा सवाल था, ये हमें समझाने में इतना वक्त लग रहा है, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक, अब चलती है बात कि भैया ब्लॉक स्लाइड न करे, इसके लिए इसका मतलब ये जो है, ये वाला ब्लॉक 1 kg वाला जिसपे 2 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, उसकी वजह से इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे।
और वही एक्सेलरेशन पूरे का हो तो इसका मतलब साथ में दोनों चलेंगे। स्लाइड लिखा ना, डज नॉट स्लाइड का मतलब दोनों साथ साथ चले। बात को समझिए, तो इसका मतलब ये F2 पे कितना है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। यही तो बात हुई, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। यानी इसका मतलब इसी में हम ये कह देंगे कि इस F2 की वजह से ये हम पता लगा लें कि इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना हो सकता है, ए मैक्स कितना हो सकता है। तो ए मैक्स के लिए आप कहते हैं किसके लिए निकाल लें, फॉर 1 kg, यानी ए वाले ब्लॉक के लिए, ठीक है ना, ए वाले ब्लॉक के लिए बड़ी आसानी से फॉर 1 kg यानी ब्रैकेट में ए वाले ब्लॉक के लिए आप देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स। बात को समझिए, ए मैक्स इज इक्वल टू कितना, आपको पता है ए मैक्स कितना होता है, म्यू एस जी होता है और कुछ नहीं। तो ये आप इससे निकालिए चाहे उससे निकालिए, बात एक ही आएगी। कितना हो जाएगा इसके लिए, म्यू एस जी यानी म्यू जी, और वो कितना, आप इससे भी निकालेंगे तभी बात, अभी दोनों तरीके से करके देखते हैं। ये तो हम लोग रटा रटाया वाला पढ़े हैं ना, वही लगा दे रहे हैं रटा रटाया, तुरंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.2 × 10 बराबर कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन अगर पूरे सिस्टम में हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी दूसरा तरीका भी बता देते हैं, ये आ गया। तो इसका मतलब अब ये F चाहिए, यानी ये एक्सेलरेट करेगा, जाहिर सी बात है ये एक्सेलरेट करेगा, बिल्कुल एक्सेलरेट करेगा। कैसे एक्सेलरेट करेगा, इधर की तरफ कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करेगा। कौन वाला, ये वाला, कौन वाला, ये वाला। तो अब देखिए इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से, यानी अब फॉर किसका, 2 kg या 3 kg, 3 kg ब्लॉक जो कि है B। ठीक, इसमें 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन हो, इसका मास भी गिवन है, ये कैसे संभव है, यानी नेट फोर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। आप यहां से पता लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी F माइनस ब्रैकेट में F1 प्लस F2 इन 1 ब्रैकेट इज इक्वल टू इसका मास जो दे रखा वो इनटू एक्सेलरेशन इसका। इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी अगर ये एक्सेलरेशन है तो। अब देखिए यहां पे रखेंगे F जो कि मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने पूछी है, F1 आप निकाल कर लाए हैं। F1 कितना निकाले हैं, यहाँ पे 8 न्यूटन और यहाँ पे प्लस 2 न्यूटन और यहाँ पे मास कितना 3 किलोग्राम और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 8 2 10 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी F मैक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या, F मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन का फोर्स इस पे काम करेगा तो हमारा काम बन जाएगा। इस सवाल में कंसेप्ट था देखिए, और ये सवाल हम वहां पीछे भी आपको बता रखे हैं। आपको यहां पे शायद ये इक्वेशन लिखते समय इसके लिए टोटल मास लिखा गया है, टोटल मास नहीं बल्कि इसका मास ही रहेगा। वहां से स्मॉल m काट लीजिएगा, पीछे वाले में जो इस वाले टाइप का टॉपिक है उसमें स्मॉल m एक जगह लिखा है, केस नंबर 4 में हमें याद आ रहा है हमने गलती से यहां पर बना के m लिख दिया, उसको आप काट दीजिएगा, m नहीं रहेगा, स्मॉल m नहीं रहेगा। जहां पे आपने पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो वो गलती सुधार लीजिए, F माइनस हमने लिखा था आपको, देखिए F1 प्लस का F2 और फिर ब्रैकेट के बाद ये कैपिटल M स्मॉल m लिखा हुआ, स्मॉल m को काट दीजिए, ये नहीं रहेगा, इनटू एक्सेलरेशन लगा लीजिए, ये आपका सही इक्वेशन बनेगी। वहां इक्वेशन काफी तेजी में चल रहा था मामला, वहां इक्वेशन में ये दोनों रख दिया गया तो एक रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर। अच्छा, अब इस सवाल तो ये समझ लिया, इसके एनालिसिस भी हो गई, सब कुछ हो गया। इसको 1 मिनट में कैसे लगाया जा सकता था, इतना नोट करिए, फिर बताते हैं 1 मिनट में कैसे लगाया जा सकता है। नोट करिए, हो गया। चलिए आज कुछ ही सवालों को लगाएंगे लेकिन बहुत अच्छे सवाल रहेंगे ये, और ये जेईई मेंस में पूछे गए हैं और ये सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं जेईई मेंस के सवाल, इसलिए वो मिटाया। चलिए कोई बात नहीं, सारा कुछ हमने मिटा दिया, बिना कुछ किए आपको सवाल को लगा देना था। कैसे करेंगे, क्योंकि वहां आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इधर F1 लग रहा है। चलिए पूछा गया था मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो भैया इस वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स पूछा गया, यानी इसका मतलब इस पे F2 लग रहा है,
तो इसके लिए आप क्या निकालिए, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और इसका फोर्स ही बता देगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला था डायरेक्ट लिखिए, ए मैक्स किसके लिए, फॉर ए ब्लॉक के लिए, ठीक, क्या हो जाएगा, म्यू एस जी होता है, और म्यू यहाँ पे कितना 0.2 इंटू 10 बराबर 2 आ गया, ठीक। अब F1 F2 की वैल्यू आपको यही तुरंत निकाल लेनी थी। F1 देखिए यही दिख रहा है आपको, इतना तामझाम, वो तो एनालिसिस में आपने नोट कर लिया, इसको तुरंत करना है कि F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहेंगे ये वाला और इसका म्यू 2.2 इंटू कितना 1 इंटू जी, ठीक, कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। F2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 0.2 इंटू क्या, ब्रैकेट में ये 4 यानी 4 इंटू 10 बराबर कितना, F2 की वैल्यू 8 न्यूटन। बस हो गया, खेल खत्म। अब आप यहां पे क्या करेंगे, अब इसका देखेंगे तो इस पे दो फोर्स एक्सेलरेशन आपको पता ही चल गया, यानी F इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सॉरी F माइनस ब्रैकेट में कितना, यहाँ पे F1 प्लस F2, उसके बाद इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन यानी 3 इंटू 2, यही आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक लाइन में अगर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होता तो इतना तामझाम थोड़े लगाने, इसीलिए लेक्चर में बताते समय आपको कहते हैं ये सब कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ये सब केसेस पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते। तो आप यहाँ क्या मिलेगा, यानी F माइनस ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 8, यहाँ लिख देंगे 6, F की वैल्यू क्या जाएगी 16 न्यूटन। बात को समझिए, कितना आसान हो गया, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए नोट करिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, देखिए यहां दो ब्लॉक रखे गए हैं, ठीक है, दो रफ सरफेस पे दो ब्लॉक रखे गए। ये लैंग्वेज में सवाल था, फिलहाल हमने इसको इसमें रूप में बना लिया, ठीक है। 5 kg का ब्लॉक है जिस पर कि एक 20 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लगाया गया है, ये रफ सरफेस पे रखे गए जिसका कोएफिशिएंट दे रखा 0.2, ठीक। यहां पर है 5 kg का ब्लॉक इधर की तरफ लगाया गया एट एन 30 डिग्री, ये देखिए हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए दोनों में लगा दिया गया। आपसे सवाल समझ में आ गया, सवाल एक झटके में। चलिए, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, है ना, एक्सीलरेशन डिफरेंस भी बताना है और एक्सीलरेशन भी बताना है। A1 A2 अलग से निकाल के लाना होगा, ठीक है, आ जाएगा। कैसे करेंगे, चलिए आपको याद हो तो इस वाले केस में ये देखिए क्या है, ये पुश का केस है या पुल का, तो ये देखिए इधर की तरफ ये लग रहा है पुश वाला, और ये क्या है पुल वाला केस, पुश वाला केस है और ये पुल, ठीक। तो यहां पर ये देखिए आप इसको अगर यहां पर, ठीक, एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा और एक इधर की तरफ, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, हो जाएगा 20, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा ये साइन 30 डिग्री, और इधर की तरफ 20 कॉस 30 डिग्री, ठीक। और इधर क्या लगेगा, ये देखिए 5G, यानी ये देखिए 5G, ठीक। और यहां जो ये है ये लगेगा R1 कह दीजिए इस केस में। और ये चूंकि अगर ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो इस पर क्या लगेगा, ये F1 नाम दे दीजिए इसको, ठीक है। सारी वैल्यू केवल निकाल के अब लानी रह गई। इसमें इसी तरीके से जो ब्लैक से लिखे जा रहे हैं वो आंसर, ब्लैक से आंसर किए जा रहे हैं। इस पर इधर की तरफ लिखे जाएंगे तो आप लिखेंगे 20 cos 30 डिग्री, और यहां पर इधर लिखेंगे तो लिखेंगे 20 sin 30 डिग्री, और इधर की तरफ लिखेंगे R2 इसका, और इधर की तरफ मास है इसलिए 5G। अगर ये इधर एक्सेलरेट करेगा तो जाहिर सी बात इधर F2। क्लियर है, अब चलते हैं, ठीक है ना, अब चलते हैं जरा सारा काम कर लेते हैं यहीं पर, ठीक। चलिए फोर्स आपको पता चल गया, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले जब फ्रिक्शन की बात चले तो सबसे पहले R निकालना होगा और F1 F2 की वैल्यू निकालनी होगी, यही काम है हमारा फ्रिक्शन में। तो हम यहाँ R निकालेंगे तो R देखिए यहाँ पर कितना, यानी 5G, G का मतलब 10, यानी 5 इंटू 10 और प्लस 20 इंटू 1/2 साइन 30 हमने रख दिया, ये हो गया, इससे कट गया, ये हो गया 10, और यानी 50 10 60 न्यूटन, यानी R1 जो आ रहा है वो आ रहा है 60 न्यूटन का। तो क्लियर है, R1 कितना आ रहा है 60 न्यूटन का। क्लियर है एकदम,
चलिए अब इसका मतलब F1 भी आप निकाल लेंगे, यहीं पे F1 निकालेंगे तो क्या आता है 0.2 दिया हुआ म्यू आर होता है। F1 इज इक्वल टू म्यू आर। आप ये काम पहले करेंगे, म्यू आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 60 न्यूटन। F1 की वैल्यू आ जाएगी कितना 6 दूना 12 न्यूटन, याद रहेगा 6 दूना 12 न्यूटन आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अब यहां पे चलेंगे R2 निकालेंगे, तो यहां पर देखिए R2 क्या आ जाएगा यानी 50 माइनस, अब ये जो आपने प्लस किया था उसको माइनस हो जाएगा, यानी 20 गुणे 1/2, यानी R2 की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। R2 की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। अब आप देखेंगे यहां से जो F2 इसमें निकालेंगे वो आ जाएगा 40, यानी म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू 40, यानी इसका मतलब F2 आ गया 8 न्यूटन। यानी आप F1 और F2 दोनों निकाल लिए, ये फ्रिक्शन फोर्स इसमें और इसमें निकाल लिए, बस अब खेल खत्म हो गया। यही तो पता करना था, बाकी तो खेला हो गया, खत्म कहानी। अब इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन मान लेते A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो यानी ये एक्सेलरेट क्यों करेगा, क्योंकि इसका ये वाला फोर्स इससे ज्यादा होगा, यानी इसमें से इसको माइनस करके इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, इसमें से इसको माइनस करके ठीक इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, दोनों बराबर करेंगे, तो यानी इसका मतलब A1 के लिए आप लिखेंगे कितना, चलिए अपन टोटल मास करना होता डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, A1 इज इक्वल टू 20 cos 30 डिग्री माइनस का कितना F1 की वैल्यू देखिए यहां पे आई है 12 न्यूटन, इसको आप ये अलग से कर लीजिए फटाक से, कितना आ जाएगा 12 अपान कितना, ये देखिए टोटल मास कितना आया है इसमें, कहेंगे 5 किलोग्राम। अब A1 की वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10√3 माइनस 12 अपान 5, ये आ गया A1 आ गया, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लें, तो यानी A1 की वैल्यू आ जाएगी कितना, ये देखिए √3 की वैल्यू आप रखेंगे तो 10 इंटू 1.7, ठीक, माइनस 12 अपान 5, ये कर लीजिए क्योंकि हमें आंसर डेसिमल में दिया हुआ तो डेसिमल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए 17 माइनस 12/5, A1 इज इक्वल टू कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये A1 आ गया। ये किस ब्लॉक का पुल जब किया जा रहा तब, यानी ये पुल वाले केस में। अब चलते हैं जरा पुश वाले केस पे, अब जिसमें पुश किया जा रहा है उसमें ये वाला ज्यादा रहेगा, इससे बाकी सब क्लियर है, ठीक है। A2 इज इक्वल टू क्या, A2 इज इक्वल टू आपको पता है ये हो जाएगा 20 का 30 का मतलब हो जाएगा 10√3, तुरंत कर दे रहे हैं 10√3 माइनस कितना, अब ये 8 न्यूटन, यहाँ पे 8 न्यूटन अपान कितना 5, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 10√3 का मतलब 17 माइनस 8/5, यानी 9 8 17 होता है, 9/5 यही तो आएगा 9/5, ये A2 की वैल्यू आ रही, A2 की वैल्यू है यार बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 के आसपास आएगा, इस 8 के आसपास क्या एग्जैक्ट यही आएगा, यानी आ गई A2, ये A1 A2 आपका निकल के आ गया। अब उन्होंने सवाल में पूछा कि डिफरेंस बिटवीन, और डिफरेंस का आंसर दे रखा, तो डिफरेंस यानी डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा, तो यानी डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन, आंसर में क्या बोला गया था डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं, डिफरेंट बिटवीन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कहेंगे 1.8 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0.8 आ रहा है डिफरेंस, 0.8 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यही ऑप्शन में गिवन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लगा लीजिएगा, ठीक है। सवाल समझ में आ रहा, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज लगाए जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, ये फिगर देख रहे हैं आप आराम से दिख रहा है, यानी कहा जा रहा है कि 10 किलोग्राम का मास है, इस पे 3 न्यूटन फोर्स पहले से लगा दिया गया, उधर F लगाया गया है, बहुत सही, वही F चाहिए इनको लग रहा है। यह म्यू इज इक्वल टू 0.6 है और एंगल है 45 डिग्री का। सवाल पढ़ा जाओ, कह रहे हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू। अच्छा सवाल पे कहां रुकना था, हमें मिनिमम शब्द पे रुकना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट ब्लॉक डज नॉट, याद रखिएगा डज नॉट मूव,
ब्लॉक मूव न करे, डाउनवर्ड मूव न करे। अब इसमें तो आंख बंद करके आप एकदम फटाफट पहले तो जो जानते हैं वो कर लीजिए, 10G इधर की तरफ, ठीक है, 10G इधर की तरफ। चलिए कलर बदल देते हैं, ये इधर की तरफ इसका क्या काम करेगा, कहेंगे ये देखिए 10 ऐसे लिखेंगे ना हो, ये बाबू ऐसे ही ना हो, 10G साइन 45 डिग्री, और इधर की तरफ ये 10G कॉस 45 डिग्री, और ये इधर की तरफ R। इतना तो करके आप लोग बैठ गए। अब क्या है, 3 न्यूटन लगा दिए। अब उन्होंने कहा कि मिनिमम वैल्यू का मतलब अगर मान लेते हैं ये फोर्स ना होता तो ये क्या टेंडेंसी क्या होती है इसकी, स्लाइड करने की, तो कम से कम वैल्यू लगानी है आपको इसकी। तो इसका मतलब ये टेंडेंसी किधर है इसकी मूव करने की, इधर की तरफ, यानी डाउनवर्ड। इसलिए म्यू आर किधर लगेगा, म्यू आर ऊपरा लगेगा। म्यू आर कहां लगेगा भैया, म्यू आर ऊपरा लगेगा, ऊपरा मतलब ऊपर की तरफ, ये म्यू आर काम करेगा। बस म्यू आर की वैल्यू निकाल लीजिए और आप ये इसको ऐड करके, और ये आंसर इनका देखिए एकदम एग्जैक्ट आया 32 न्यूटन के आसपास। तो आप √2 और ये जो आएगा ना इसको भी सॉल्व करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो पूरा एग्जैक्ट आंसर इनको चाहिए, जे मेंस वाले हैं तो आंसर इनको चाहिए। चलिए करें आराम से। यानी इधर की तरफ ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसको आप कह दीजिए फ्रिक्शन फोर्स है, स्मॉल f से डिनोट कर लीजिए, ठीक। तो स्मॉल f वाला निकालेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0.6 इंटू R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 इंटू 10 इंटू कितना 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू हमने आपको लिखवा रखी थी एक जगह अलग से, 0.707 है ना, 0.707 इस तरीके से। तो यहां पर f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 0.70 ले लेते हैं। चलिए इतना ही, तो 6 7 42, 2 बाद 10 मिनट लग जाएगा, यानी 42 न्यूटन आ जाएगा ये, ठीक, ये आ जाएगी। अब चलते हैं जरा, ये 10G साइन 45, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 10 है ये, इंटू 10 हो जाएगा, G की वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कुल मिला के ये आ जाएगा 0.70 में 10 वो हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, और 7 10 70 न्यूटन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 न्यूटन, और ये आ गया 42 न्यूटन, ठीक। और ये देखिए 3 न्यूटन, तो ये दोनों को एक साथ मिला दीजिए, चूंकि ये रुका हुआ रेस्ट में है, रेस्ट में रहना है, तो आपको पता चल गया, यानी इसका मतलब F और ये F ये एक साथ हो जाएंगे, इक्वल टू किसके बराबर हो गए, 70 और प्लस 3 73 के, यानी एक साथ लिख दे 73 न्यूटन के, 73 न्यूटन के, ठीक। इसका मतलब F की वैल्यू आ जाएगी कितना, 73 माइनस कितना 42 न्यूटन, और लगभग कितना आ जा रहा 1 और ये 3 31 न्यूटन। आंसर में आपको मिलेगा 32 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना 1/√3, इसकी वैल्यू 0.707 होती है। जब इतना रखेंगे तो ये लगभग जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको यहां पर आप 31 इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो 31 ऑप्शन में आपको मिलेगा 32 न्यूटन। ऑप्शन क्या है इसका, 32 न्यूटन। तो आप इसको टिक करिएगा, आप इससे सॉल्व करेंगे, हमने रख दिया ना जैसे 1/√2 को 0.707 वाला पार्ट छोड़ दिया, मतलब 1/√2 पूरा ये होता है ना, ठीक। तो ये सवाल था, तो लगभग 32 न्यूटन का फोर्स चाहिए। कितना आसान सा सवाल था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर इसको नोट करिए। चलिए अगला सवाल और ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है। कहा जा रहा है कि यहां पर एक सिस्टम आपको दिखाया गया इस तरीके से है, ब्लॉक एट रेस्ट अप टू ए मैक्सिमम फोर्स। बात को समझिएगा, ब्लॉक एट रेस्ट अप टू ए मैक्सिमम फोर्स, ये फोर्स लिखा है, कुछ और ना समझिए। फोर्स कितना न्यूटन, 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन डाउन, ठीक है, 2 न्यूटन डाउन, ठीक। द प्लेन, समझ में आ रही बात, यानी ब्लॉक एट रेस्ट अप टू ए मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन डाउन द प्लेन, द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप टू द प्लेन, यानी अप द प्लेन that can does not, ठीक, move the block is 10 न्यूटन,
द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज। सवाल समझ में आ रहा? मतलब ये कि ब्लॉक नीचे ना आए, बात को समझिएगा, ब्लॉक नीचे ना आए, लिखा है ना कि ब्लॉक एट द रेस्ट अप टू ए मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन डाउन द प्लेन, ठीक। द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप टू द फोर्स अप द प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज। सवाल समझ में आ रहा है एकदम? जेईई मेंस का है, 2023 का सवाल है, एकदम ताजा ताजा बना हुआ है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। फिगर नहीं दिया था, फिगर हमने बनाया, अगर आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड कर रहा होगा, है ना, नीचे स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। अगर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो ये हो सकता है रुका रहे या हो सकता है स्लाइड करे। तो स्लाइड करेगा मतलब रुका है। जैसे आप नीचे, ये है ब्लॉक, आप इसको यहां बना लीजिए, ये है ब्लॉक और इस कोफिशिएंट की वजह से ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो आप इस पे मैक्सिमम 2 न्यूटन का फोर्स और लगा सकते हैं, ठीक है, तब तक ये रुका रहेगा। पहली सिचुएशन कितना, मैक्सिमम 2 न्यूटन का फोर्स और लगा सकते हैं और ये रुका रहेगा। डाउन लिखा है ना, डाउन द प्लेन, ठीक, 2 न्यूटन डाउन द प्लेन। दूसरी सिचुएशन है कि आप इस पे, ठीक, इस पे इसी ब्लॉक पर जिसका म्यू गिवन है, ठीक, अलग से, अब इस पे मैक्सिमम 10 न्यूटन का फोर्स अप लिखा हुआ, अप द प्लेन, एकदम सेम लैंग्वेज है इनकी, आप फंस जाएंगे इनके सवालों में, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। अब अलग से बता रहे हैं कि ये 10 न्यूटन फोर्स ये लगा दिया जा रहा है, तब भी ये ब्लॉक रुका हुआ है। देख रहे हैं ये तमाशा, देखिए एकदम बढ़िया से यहां पर, फिर भी ये रुका हुआ है, तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए? एकदम अच्छे सवाल, एकदम अच्छे सवाल समझ गए? नहीं समझ पाए? समझ गए होंगे। इसका मतलब जब ये फोर्स इधर लगाया गया तो कौन रोका इसको? फोर्स ये इधर लगाया गया, फिर भी ये रुका हुआ है। ये देखिए सवाल की लैंग्वेज पढ़िए आप पहले। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम छोड़ दीजिए, कहा जा रहा है कि 2 न्यूटन फोर्स और लगाया जा रहा है, तब भी ये रुका हुआ है डाउन द प्लेन, ठीक, रेस्ट में है, रेस्ट में है, रेस्ट में। कहा जा रहा है कि अप टू ये रेस्ट में तब तक करा रहा है जब तक कि 2 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, मतलब यानी वो गलत हमने बोल दिया, फिर आप छोड़िए, ब्लॉक एट रेस्ट अप टू मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन तक, ये हो गया। फिर इसी ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तब भी ये रुका रह रहा है मैक्सिमम 10 न्यूटन, ठीक, यानी ये 3 न्यूटन से ज्यादा होगा तो सरक जाएगा और ये 10 न्यूटन से ज्यादा होगा तो सरक जाएगा, ठीक, एकदम आ गया आराम से। इसका मीनिंग ये बना कि इधर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा, म्यू और एस और आर, ठीक। इस वाले केस में इधर की तरफ काम कर रहा होगा म्यू और एस आर, म्यू एस आर एक ही साथ, म्यू एस आर मतलब फ्रिक्शन फोर्स, इसमें इधर की तरफ। अच्छा, तो क्या इसका जो वेट है mg, इसकी वजह से इधर ये नहीं काम करेगा? बात समझ पा रहे हैं आप? बात समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब इसका जो mg है, m मास का mg, अलग पेन से ना, आंसर अलग पेन से किया जाता है हम लोग, है ना भैया, आंसर को अलग पेन से, पेन नंबर ग्रेन, या देखिए नीचे की तरफ इसका mg, तो इसका मतलब इधर की तरफ mg साइन थीटा काम करेगा और इधर r काम करेगा और इधर आपका mg cos थीटा काम करेगा, बस। तो जाहिर सी बात है कि इधर ये जैसे ही आपका ये इसको दिखा ले रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू एस आर काम कर रहा है, ये इधर की तरफ म्यू एस आर, ठीक है, एंगल 30 डिग्री गिवन है, और ये इधर आपको क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये एक और आप काम करेगा mg साइन थीटा। क्लियर हो गई बात? आर वगैरह वही रहेगा। यानी ये 2 सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1 और ये रहेगी सिचुएशन नंबर 2।
और दोनों को कंपेयर करके आपको क्या बताना है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज। आराम से सीखना है, पहली बार सीखने में टाइम लगता है थोड़ा ना, वही चीज है। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में आप देखेंगे पहली सिचुएशन के लिए, इसका मतलब ये 2 न्यूटन और ये जो mg sin 30 डिग्री है ये आपस में इससे बराबर होना चाहिए। पहला काम r कितना है, r इक्वल टू mg cos थीटा, अलग से यही लिख लीजिए। पहली सिचुएशन क्या हो गई, इसका मतलब ये जो 2 न्यूटन और प्लस का mg साइन, ठीक है 30 डिग्री, यानी इसको ऐसे कर लेते हैं, जरा आराम से एकदम करिए, यानी 2 न्यूटन प्लस mg साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, यानी म्यू एस आर के 2 न्यूटन और ये म्यू एस आर, यानी म्यू एस जो हमें चाहिए, आर का मतलब mg cos थीटा। चलिए क्लियर हो गई बात, क्लियर होगी बात। 30 डिग्री है तो 30 आप भी रख लीजिए, उसमें कौन सी बात। अब यहां से देखिए ये mg वाले को एक तरफ ले जाइए, तो आपको म्यू एस चाहिए ना, तो आप ये काम करिए, इसको कर दीजिए, यानी म्यू एस mg cos 30 डिग्री माइनस का mg साइन 30 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू आ जाएगा 2 न्यूटन। अब देखिए आसान हो जाएगा काम, तरीका समझिए। अब इसमें यही चीज, तो यहां पर ये वाला, ठीक, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां देखिए 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा सेकंड वाले केस में, ये फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले में, तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, mg साइन 30 डिग्री और माइनस प्लस का म्यू एस mg cos 30 डिग्री, यह आ जाएगा 10 न्यूटन की। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आप देखिए mg हटाना है, क्योंकि मास दिया ही नहीं है, मास हटाना है, तो आप इसमें से mg कॉमन लेके, इसमें से mg कॉमन लेके दोनों को डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करने पर क्या मिला, ये तो काम खत्म हो गया mg का, चार्ट में कर दे रहे हैं, mg का काम खत्म हो गया, mg कॉमन लेके हमने हटा दिया, तो यहाँ क्या मिला हमें म्यू एस, और ये देखिए आ जाएगा म्यू एस कितना, cos 30 डिग्री, म्यू एस cos, ये देखिए लिखा हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, माइनस का साइन 30 डिग्री, ठीक, अपन क्या हो जाएगा नीचे, साइन 30 डिग्री माइनस म्यू एस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, ये देखिए 1/5 आ जाएगा, ठीक, 1/5 आ जाएगा। अब इस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये क्या मिल गया हमें, 5 म्यू एस cos 30 डिग्री, ठीक है, माइनस का 5 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू इसके बराबर, बात को समझिएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री माइनस म्यू एस और क्या cos 30 डिग्री। अब ये म्यू एस cos 30 डिग्री को इधर लेते आइए और इसको इधर लेते जाइए, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए 5 म्यू एस cos 30 और इसको एक ले आएंगे, यानी 6 म्यू एस cos 30 डिग्री, क्या मिलेगा, 6 म्यू एस cos 30 डिग्री, ठीक, और इसको उधर ले आइए, वो भी प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला, इसको उधर ले जाएंगे तो 5 1 6 ये भी हो जाएगा, यानी 6 साइन 30 डिग्री, 6 साइन 30 डिग्री, ये आ रहा है एकदम सही सही करने पे, देखिए एकदम आराम से, ठीक, एकदम सही आ रहा है। ये इसका आंसर हमें नहीं मालूम है, तो थोड़ा सा हो रही प्रॉब्लम। अच्छा ये प्लस में है, वही तो
ये प्लस में है। ए भैया बे मर्द वालों कैसे देखा होगा, ये नीचे वाला प्लस में है तो ये प्लस में रहेगा। यही लिए तो हम भी कह रहे हैं कि आंसर तो हमारा 10, जैसे आंसर इसमें √3/2 दे रखा है, √3 हमारा आ रहा है तो हम कंफ्यूज हो गए ना इसी में। ये प्लस में है, ये बाबू ये प्लस में है वो, इसको इधर ले आएंगे तो ये देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब आ जाएगा, ये इससे इससे गया, इससे इससे गया, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे μs = कितना, आप समझ पाए। आप आंसर में इसमें √3/2 आया है, सॉल्व किए नहीं थे पहले से तो हमें लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। ये देखिए प्लस में, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे बस छोटी सी मिस्टेक, सब चौपट, आंसर बदल जाएगा √3, वही वाला मैच कर जाएगा, गलत हो जाएगा। बात को समझिए यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से अब एकदम सही चल रहा है। तो ये देखिए 2 से हमने काटा, ये 2 दूना 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 3/2 हो गया, यानी μs = 3/2 tan 30 डिग्री, ठीक। चलिए μs = कितना, 3/2 tan 30 डिग्री, एकदम सही जा रहा है अब, ठीक। अब क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, यानी μs = 3/2 × 1/√3, यानी आंसर क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। √3 देखिए, ये 3 है, ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी यही वाला आंसर आ रहा है। सवाल समझ रहे, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या कैलकुलेशन है इसमें, कुछ नहीं, आप फट से, हमें समझाने में इतना वक्त लगा, आपको समझने में थोड़ी वक्त लगेगा। आप दोबारा करेंगे तो 2 मिनट में कर लेंगे। कितना आसान सा सवाल है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर चलिए, अगला सवाल जेईई मेंस का ये भी है, आज जेईई मेंस के ही लगेंगे सारे, ठीक है। खबर 2 लेक्चर जेईई मेंस के, 3 लेक्चर फिर नीट उठ के देखा जाएगा, बात की बात है। फिलहाल सवाल देखिए कितने अच्छे वो लोग पूछते हैं, मतलब क्या बताया जाए। कह रहे हैं कि द मिनिमम मास ऑफ स्मॉल ब्लॉक m, ये छोटा वाला का, दैट शुड बी पुट ऑन द टॉप ऑफ 10 kg ब्लॉक, इसके ऊपर रख दिया जाए कि मोशन रुक जाए। सवाल देखिए, इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं कराया गया था आपको, कराया गया है बड़े आराम से। क्या करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, एकदम कुछ करना नहीं है। अरे कुछ करना हो तब तो बात हो। यहाँ पे देखिए हो जाएगा स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, टी की वैल्यू आप अपना निकाल लेंगे, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स काम करे, ठीक। ये कांटेक्ट सरफेस हो गई, तो कांटेक्ट सरफेस पे ये फ्रिक्शन फोर्स काम करे, जिसकी वैल्यू क्या हो, μs हो और प्लस r हो। तो r का मतलब ये देखिए स्मॉल 10 kg और प्लस m, ठीक, इंटू g हो जाए। जब ये वाला यानी ये फोर्स, ठीक है, इस t के बराबर हो जाए, जो इसमें टेंशन t के बराबर हो जाए। याद रखिए फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने तुरंत लिख दी, आप इतना टाइम नहीं पाएंगे। अब सवालों के स्टैंडर्ड्स बढ़ाइए, अपने करने के तरीके, अप्रोच और थीसिस, कंसेप्ट, सारी बातें, स्पीड कैलकुलेशन में बढ़ाइए एकदम। ये टी ये इसके बराबर हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। और टी क्या है, 5g है। एफ क्या है, ये और ये लगा दिया गया। म्यू क्या है, ये दिया हुआ है, रुका हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ करना था क्या, इसके अलावा और कुछ करना था क्या, नहीं। चलिए कैसे करेंगे, तन से करेंगे, धन से करेंगे, मन से करेंगे। यानी 0.15 और ब्रैकेट में क्या 10 × m × 10 इज इक्वल टू किसके, यानी 5 × 10। एक बार में क्वेश्चन लिख गई। चलिए अब देखिए इस 10 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 1.5, और 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो ये सब करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1.5 हो गया ये, और 1.5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 15, 15 प्लस 1.5 m, ठीक, 15 प्लस 1.5 m इज इक्वल टू कितना, 50, ठीक। यानी 1.5 m इज इक्वल टू कितना, और इसमें से माइनस कर लीजिए, 50 में से 15, ये हो जाएगा 35, ठीक।
m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/1.5। इसका मतलब ऊपर क्या कर दें हम लोग, इसमें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, है ना, तो हो जाएगा 35/1.5 × 10। तो ये डेसिमल खत्म, ये डेसिमल खत्म, यानी ये आ गया। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक, 70/3 किलोग्राम आ रहा है आंसर। ये m की वैल्यू 70/3 किलोग्राम आ रहा आंसर। देख रहे कैलकुलेशन का तरीका आसान करके लगाएंगे तो आ जाएगा। 1.5 का मतलब होता है 3/2। पहले से रखिए चाहे बाद में, ठीक है। चलते अगले सवाल पर, नोट करिए, सवाल में कुछ था नहीं। चलिए अगला सवाल बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये 3 बार जेईई मेंस में पूछा गया, 1 बार नीट में, ठीक है ना। और नीट पैदा होते ही दूसरी बार पूछ लिया गया था। दूसरे साल जब नीट जब पैदा हुआ, मतलब ये जो एंट्रेंस एग्जाम जब शुरू हुए मेडिकल के, तो उसके दूसरी बार में ये पूछ लिया गया था। और अब 2023 जेईई मेंस में भी पूछा गया, फिर उसके बाद पहले भी पूछा गया जेईई मेंस में। ये बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल पढ़ते हैं जरा। A given object takes n times more time, ठीक है, to slide down a 45-degree rough inclined plane as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree incline. The mu k यानी kinetic friction of the rough plane is। कितने लोगों को इस सवाल की हवा लगी, जरा बता देना, सही सही बताना। जे नीट में पूछा गया, घबराओ मत, अरे मर्दवा। देखिए कहा जा रहा है कि अगर स्मूथ प्लेन, स्मूथ मतलब समझते हैं, क्या नहीं समझेंगे। स्मूथ 45 डिग्री प्लेन पर कोई ब्लॉक जो कि यहां से सरक कर, है ना, और ये यहां आ जा रहा है जब, तो टाइम लग रहा है इसमें, मान लेते t1 टाइम। जब ये सरक कर स्मूथ पर, ये स्मूथ पर, और जब यही चीज ये रफ सरफेस पे हो जाए, ठीक है ना, इसी 45 डिग्री के, तो यहां से ये यहां तक सरक कर आने में लग रहा है इसको n टाइम, ये t2 यानी t1 से, यानी इसको t2 टाइम लगेगा, और इस t2 को कह रहा है कि n टाइम्स ऑफ t1 है। ये सवाल में ये बोला गया है, समझो। अब पढ़ो जरा, अब पढ़ो, पता लगेगा। अब पढ़िए, आप सवाल को पढ़िए तो आपको पता चल गया, मतलब इसमें क्या टाइम लग रहा है और इसमें, इसका टाइम थोड़ा सा इसके पास लिख दे, वरना इसमें क्या कितना टाइम लग रहा है। जब ये स्मूथ है तो t1 टाइम लग रहा, और जब ये रफ है तो t2 टाइम लग रहा। और t2 कितना है, कहा जा रहा है n टाइम ऑफ t1 है सेम चीज, बस एक बार स्मूथ और एक बार रफ। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम झमाझम, है ना। इसका मतलब अगर इसकी लेंथ यहां साइन थीटा होता है। L डिस्टेंस तय करने के लिए क्या लगेगा, L इज इक्वल टू हाफ a t1 स्क्वायर, यही तो लगेगा। और यहाँ a1 रख देंगे, आप a1 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस रफ सरफेस की वजह से क्या होता, अब एक्सीलरेशन इसका बदल जाता है। याद है कि भूल गए। a इज इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाता है, रफ सरफेस के लिए a इज इक्वल टू कहा जाता है g साइन थीटा माइनस का म्यू एस कॉस थीटा, जी साइन म्यू एस जी कॉस थीटा। ये जी कॉमन अभी हमने नहीं लिया, तो कॉस थीटा ये हो जाता है, ये हो जाएगा a2। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पर a2 और t2 स्क्वायर। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, काम बन जाएगा, म्यू के पता चल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे म्यू एस नहीं बल्कि म्यू के रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है। म्यू एस नहीं बल्कि म्यू के रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है। हो गया काम। यानी इसका मतलब ये इसके बराबर, तो हाफ ऑफ का कोई मतलब है नहीं, a1 अपान a2। देखिए क्या बनेगा,
यहां से डायरेक्ट कर रहे हैं a1/a2 इज इक्वल टू क्या बनेगा t2/t1, t2 स्क्वायर अपान t1 स्क्वायर। क्लियर है? तो t2 की वैल्यू है nt1, तो यहां से इसको आगे और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसी लाइन में, यानी a1/a2 इज इक्वल टू t2 की वैल्यू कितनी है, यानी ये यहां पर देखिए बड़े आराम से देखिए t2 की वैल्यू, t1 की वैल्यू तो वही हो जाएगी और ये n स्क्वायर t1 स्क्वायर, क्योंकि t2 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर, ये इससे उड़ गया, यानी a1/a2 इज इक्वल टू कितना आ गया, अब हमारे पास आ गया n स्क्वायर बाई 1, यानी n स्क्वायर बाई 1 आ गया, 1 मतलब कुछ नहीं n स्क्वायर आ गया। अब a1 a2 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। a1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये g साइन 45 डिग्री, तो चलिए तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू कितना, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, यानी a1 इज इक्वल टू n स्क्वायर a2, ठीक। ये यहाँ से आप एक कंसेप्ट भी बना लिए और आप अपने सॉल्व करने के लिए तरीका भी निकाल लिए, ठीक है। चलिए वो ये हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आ जाएगा आंसर आपका, यानी 10 इंटू कितना साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2 आ गया, ये इज इक्वल टू इसमें n स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यही जी साइन थीटा है तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1/√2, सेम ही रहेगा, और फिर माइनस का म्यू के जो हमें चाहिए तो ये आ जाइए म्यू के आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे जी कास थीटा तो वो भी 10 इंटू कितना आ जाएगा 1/√2 ही रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या काम करेगा, हमें चाहिए म्यू के, हमें चाहिए म्यू के, तो ये देखिए 10/√2, तो आप यहाँ पे अब काट कूट लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इंटू यहाँ पे 10/√2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस म्यू के, ठीक। और यहाँ पे आप 10/√2 लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं एकदम। अरे आप लोग कर लेंगे भाई, हम बहुत बेसिक भी बताते हैं ना, हमारी गंदी आदत यही है। ये कैंसिल हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से तो सॉल्व कर लोगे, कुछ लोग यहीं से नहीं कर पाएंगे, हम गारंटी के साथ बता रहे हैं, 1 माइनस म्यू के, कुछ लोग यहीं से नहीं कर पाएंगे अभी भी, हम गारंटी के साथ बता रहे हैं। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, म्यू के को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी म्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ये कई बार पूछा गया है n स्क्वायर। ठीक, तो ये सवाल का आंसर हो गया। कितना बढ़िया बढ़िया सवाल आज हम लोग लगा रहे हैं, ये नीट में पूछा गया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, आज का ये अगला सवाल, बस इसके बाद एक और करा दे, फिर आप घर चले जाइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसकी भाषा भी आपको समझ में आएगी नहीं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप समझ जाएंगे। ये बनाया गया है, ये 2 kg का मास सरफेस पे रखा हुआ है, 3 मीटर पर सेकंड से ये नीचे की तरफ आ रहा है, 30 डिग्री का प्लेन। कहा जा रहा है द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, बात को समझिएगा, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है भाई साहब, रिक्वायर्ड टू टेक सेम बॉडी, यानी यहाँ सेम बॉडी अप द प्लेन विद द सेम एक्सीलरेशन विल बी, बात तो समझ में आ गई, कितने लोगों को आई, हाथ खड़ा करो, बहुत अच्छे। यानी द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक सेम बॉडी, यानी इसी बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, कि लिखा है कि जो बॉडी टेक अप, ऊपर की तरफ चलने लगी इस प्लेन पे, विद सेम एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन से। समझ में आ गई बात, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। यानी इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन इधर है बिना कुछ किए 3-5, तो एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है, कैसा है, डाउनवर्ड, इसका मतलब देखिए
यानी बॉडी क्या आ रही है, एक्सेलरेट करी किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो इसका मतलब इसका जो mg और ये साइन 30 डिग्री काम तो कर ही रहा था, ठीक है, और ये इसका इधर क्या काम करेगा, म्यू के आर काम करेगा। और म्यू के आर की वैल्यू आप यही लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी, यानी म्यू के हमें नहीं पता है, निकालना पड़ेगा, आर का मतलब mg cos 30 डिग्री। देख रहे हो बात को, यानी इसका मतलब यहां से म्यू के निकाल के लाना पड़ेगा सरफेस का, क्योंकि वो 3 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रही है बॉडी इधर की तरफ। ये एक्सेलरेशन दे रखा ए, जो कि ये गिवन, मतलब ये जो है ये ए इज इक्वल टू गिवन है, जो कि ये दिखाया गया, ये ऐसे एक्सेलरेट कर रही है। समझ रहे बात को, इसका मतलब mg sin थीटा इससे ज्यादा है और ये एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। तो हम सीधे अब सवालों पे लैंड कर रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच देखिए सवालों की। यानी इसका मीनिंग ये बना कि mg sin 30 डिग्री, ठीक, 2 kg का मास है, ये 2 किलोग्राम का है, ठीक है, 2 किलोग्राम का sin 30 डिग्री माइनस का म्यू के mg cos 30 डिग्री इज इक्वल टू m इंटू ए। यानी ये देखिए m से m गुजर गया, ठीक, m से m गुजर गया। चलिए इक्वेशन बना लिए थे आप। अब यहां पर आप रख दीजिए 3, यहां पर आप क्या रखेंगे, g sin 30, g sin 30 का मतलब g की वैल्यू 10, sin 30 की वैल्यू 1/2, यानी यहां क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस म्यू के इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, cos 30 की वैल्यू √3, ठीक है ना, g की वैल्यू 10, यानी 10 इंटू √3/2, यानी कुल मिला के कितना बचा यहाँ पे, √3/2 बोलना था, हम आधा बोल गए थे उसमें, ठीक है, आप परेशान ना हुआ करिए, जो होता है सही के लिए होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देखेंगे तो कितना बना, यहाँ पर 5 माइनस कितना, √3 म्यू के, ना ना गोपाल उपाल 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 उपाल, यानी 5√3 म्यू के इज इक्वल टू 3, ठीक। यानी क्या, यानी क्या, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, यानी 5√3 म्यू के। बड़े आराम से कैलकुलेशन में जल्दीबाजी कर दिए तो खत्म हो गया जीवन, 2 बचेगा, यानी म्यू के इज इक्वल टू कितना कहेंगे, 2/5√3, ना अपान √3, टू बाई 5/√3, ठीक है, ये 2/5, ठीक, इतना आ गया, यानी एक्सेलरेशन वो हमने म्यू के निकाल लिया। अब हमसे कहा जा रहा है कि वो फोर्सवा बताइए जवने से ही ऊपर आ जाएगा, जवने से ही कहा जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाने के लिए कह रहे हैं कि एक फोर्सवा लगा दिया हमने F, और अब म्यू तो हमको पता है, इसका मतलब जब ऊपर आ जाएगा, ये तो बोला उन्होंने ऊपर आ जाए बढ़िया, तो जब भैया ऊपर आ जाएगा तो अब ये किधर इसका फ्रिक्शन काम करेगा, ये हम दिखाइए यहीं पे दूसरा का पेन से। यानी जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसको चलिए ग्रीन वाले से दिखा लेते हैं, ये F लगा दिया और ये इसी एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने लगा, और ये देखिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थे, ठीक है, तो इधर का काम करेगा, म्यू के आर काम करेगा। और म्यू के आर आप यहाँ से निकाल चुके हैं, कितना आया है म्यू के आर, यानी ये यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल चुके हैं। तो म्यू के आर तो आप यहीं से निकाल लीजिए, म्यू के आर की जो वैल्यू है अब आप निकाल लीजिए, ठीक, यानी फ्रिक्शन फोर्स इसको लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स ये F डैश काम करेगा इज इक्वल टू इतना, ठीक। तो इसकी म्यू के की वैल्यू कितनी आई है, 2/5√3 आई है, एकदम आसानी से, इंटू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg cos थीटा, यानी ये कितना है 2 आया है, m की वैल्यू 2 इंटू कितना 10 इंटू कितना √3/2, बहुत बढ़िया। ये देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 गुना 10, यानी F डैश की वैल्यू आ गई सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूटन। कहाँ कैसे काम करना था ये पता चल गया। यानी इसका मतलब mg sin 30 की वैल्यू भी कितनी आई है यहाँ पे, ये देखिए 5 न्यूटन, इसकी भी वैल्यू 5 न्यूटन।
यानी इसका मतलब कुल मिला के इधर और इधर कितना फोर्स काम कर रहा है, 9 न्यूटन। यानी नेट फोर्स यही तो लिखेंगे, एफ ये उधर मूव कर रहा है यानी एफ माइनस 5 न्यूटन, ये ब्रैकेट में बना लीजिएगा। पाँच प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 3, और ये कितना था, m इंटू ए यानी 3 इंटू 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ f इज इक्वल टू कितना 9, मतलब कुल मिला के सही से लिख दें, f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 और प्लस 9, 5 4 9 ये हो जाएगा, उधर आ जाएगा 3 दूना 6, 9 6 13 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आंसर आया है, पहले आंसर हम पहले देखेंगे। अरे ये तो ससुरा 20 न्यूटन आया है, कहाँ गलती हुआ है, कहाँ गलती हुआ है जरा देखिए तो। कहाँ गलती हुआ, म्यू के इज इक्वल टू, अच्छा म्यू के की वैल्यू और ये इसमें गलती हो गया, 2 अपन ये फिर 2 इंटू 10 इंटू रूट 3/2, यानी ये तो 4 न्यूटन आ गया। भाई कैसे, अच्छा ये देखिए हाई वाला देख रहे हैं, हम कहें हम इसको जी साइन 30 का वैल्यू देख लिए, 5 दूना 10 न्यूटन आ जाएगा, वह तो हम कह रहे हैं, समझ रहे हैं ये बतिया को। तो हाई 10 न्यूटन हो जाएगा वो, तो 10 6 देखिए 10 4 14 6 16, मतलब 10 4 14 और 6 20 न्यूटन, वो तो हम कहें साला कहाँ गड़बड़ हो गया, सब तो सही है कर रहे हैं, हम यहाँ से खाली ये टिप लिए और ये उठा के यहाँ रख दिए थे, गलत हो जाएगा ना। देखिए यही सब होता है, अलग से निकालना, अलग से निकाल लेना ठीक रहता है, समझ रहे हैं, अलग से निकाल लेना ठीक रहता है, ठीक। तो ये सवाल हो गया। चलिए अगला आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल, चलिए तो ये आखिरी ने एक और लगाएंगे, हैं एक और एक कहा जा रहा है कि ये देखिए एक ब्लॉक ए है, इसके इस पे लगा के मतलब ब्लॉक के ब्लॉक सटा के फिर उसके बाद धक्का मारा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका भी म्यू दे रखा है, इसका भी म्यू दे रखा, और पूरा सिस्टम रुका हुआ है। वेट ऑफ ए कह रहा है 20 न्यूटन का है, और वेट ऑफ बी जो है वो 100 न्यूटन का है। तो कह रहा है कि द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बी इज, मतलब ये वाला आपसे पूछा गया, इस पर जो ये फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है ये इस पर ये पूछा गया। तो हमें पता है कि इस वाली सिचुएशन में ऐसा होगा कि ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसके बराबर होगा, पूरे सिस्टम के mg के बराबर होगा। यानी पूरे सिस्टम के, अगर ये पूरा सिस्टम एक साथ रुका हुआ है तो पूरा, यानी इसकी वजह से इस पर फ्रिक्शन फोर्स और इसका mg एक झटके में निकालना होता है। ये F इज इक्वल टू यानी mg, टोटल mg, मतलब ये जहाँ m क्या हो जाएगा, तो यानी मास ऑफ A और प्लस मास ऑफ B इंटू जी। तो आपको पता चल गया, यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इसका वेट प्लस इसका वेट। बात को समझिएगा आराम से, जरा बात को आराम से समझिए। मतलब ये कि यानी इसका mg और इसका m1 m2g ये सब मिलके इस फोर्स के बराबर है, तभी रुका रहेगा। और ये वाला जो F लगा रहा है इसका, यानी इसका मतलब ये रिएक्शन के बराबर हो। बात को समझिए, यानी ये इधर की तरफ हम लिख दे रहे हैं रिएक्शन। हम इसलिए कलम बदलते रहते हैं ताकि आप जो लेक्चर देखते हैं उसमें कंफ्यूजन ना हो कि ये वाला था कि वो वाला था। अपनी कॉपी में नोट करने के बाद आप परेशान ना हो जाएं, ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे। तो इसका मतलब यानी F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m1g प्लस का m2g। और ये m1 m2g है क्या, वेट ही तो है, तो वेट दे रखा है 20 और प्लस का देखिए 100, ठीक है। यानी कुल कितना आ जाएगा आंसर, 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, ठीक।
चलिए एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी लगे हाथ कर लीजिए, अब मिटाएंगे नहीं। चलिए थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, चलिए लिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं सवाल सुनिएगा। कंसिडर ए कार मूविंग ऑन ए स्टेट रोड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कार है, ससुराई कार है हो, और ये देखिए अब की बार हमने बना दी बढ़िया सी कार, और कहा जा रहा है कि ये इस समय ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि स्पीड है, स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रखा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उसकी वैल्यू म्यू के की वैल्यू दे रखी है, वो है ये 0.5। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा गया है, द डिस्टेंस एट विच कैन बी स्टॉप्ड, कार कैन बी स्टॉप्ड, यानी कितनी दूर पर, यानी ब्रेक अप्लाई किया जाए तो कितनी दूर जाके ये कार रुक जाएगी, आपको यही पूछा गया। यानी अप्लाई ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये एस की वैल्यू पूछी गई। तो एस के लिए क्या था फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यानी यू स्क्वायर, जब आप कंसिडर करें तब, उसके बाद म्यू एस इंटू जी, म्यू के जी या म्यू के जी, म्यू एस नहीं, म्यू के जी, चलती हुई कार है ना, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए 100 इंटू 100 अपान म्यू के का मतलब 0.5 इंटू 10, ये देखिए यहाँ से यहाँ उड़ गया, यानी एस इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर पर, 1000 ना, 1000 कहाँ इंटू 10, अरे चलिए ये 10 से 10 मत उड़ाइए, इतना भी जल्दीबाजी ठीक नहीं लगती है, ये इसको रहने दीजिए। 0.5 इंटू 10 था, यानी ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 100 गुणे 100 बटे 5, और ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20, यानी 2000 मीटर पे जाके रुक जाएगी, यानी 2 किलोमीटर पे जाके रुक जाएगी। ठीक, अच्छा, ओ माय गॉड, 2000 नहीं भैया, 1000 आएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, गलत फार्मूला इस्तेमाल कर दिया हमने, माफ करिएगा हमको, इस समय दिमाग एकदम अब काम करना बंद कर रहा है थोड़ा थोड़ा हमारा, हम पागल की अवस्था में आने वाले थे। यू स्क्वायर अपान 2 म्यू के जी आता है, 2 म्यू के जी आता है, याद करिए, तो ये इसका मतलब ये आ जाएगा ना भाई साहब। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, समझिए बहुत बड़ी गलती, माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती। 2 इंटू कितना आ जाएगा ये, 0.5 इंटू फिर 10, अब आ जाएगा एस इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर। हाँ 1000 मीटर, ये बहुत बड़ी गलती, अरे पढ़ाए हैं लेक्चर में भाई, ये यही वाला है, कई बार वहाँ यूज भी कर दिए, यहाँ भूल गए, माफ़ करिएगा, कोई बात नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे अच्छे सवालों को लगाएंगे जो 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में पूछे गए। ठीक, जेई मेंस के पहले उसके लगा लेंगे, फिर उसके बाद नीट का लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।